अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर सेन और बेसिकली वेलकम टू वीडियो इन द सीरीज़ ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, जिसके अंदर हम आपको फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश के बारे में पढ़ाएंगे एंड इन अ हाइब्रिड वे। ठीक हो गया? इन अ हाइब्रिड वे आपको पढ़ाएंगे। हाइब्रिड इन द सेंस के इसके अंदर हम आपको एमडी कैट भी कवर कराएंगे और साथ साथ हम आपको एफएससी भी आपकी कवर कराएंगे। दोनों चीज़ें आपकी कवर होंगी। ओके, वी हैव गॉट यू कवर्ड इन दिस इन अ हाइब्रिड वे। सो आज हमारे उसी सीरीज़ का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इस जिसके अंदर हम आपको बेसिकली जो चीज़ें पढ़ाएंगे दैट इज़ सेल। बिकॉज आपका फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है दैट इज़ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल बेसिक यूनिट होता है और उसके बारे में ही हमने पढ़ना है कि अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, इन अ हाइब्रिड वे। हाइब्रिड इन द सेंस कि ये आपकी एफएससी प्लस आपका एमडी कैट, इन तीनों चीज़ों को ये कवर करता है। ठीक है, सो हम बिल्कुल विल स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगनिंग। आपके सामने सेल्स बने हुए हैं, इनके ऊपर हम लास्ट में आएंगे। सबसे पहले जो हमने काम करना है दैट इज़ के आई विल टीच यू के व्हाट इज़ सेल। ठीक है, सबसे पहले आई विल टीच यू व्हाट इज़ सेल। अब सेल क्या है आपको पता होगा। कोई भी स्ट्रक्चर हो तो उसके अंदर यूनिट होते हैं। ठीक है, मोटरसाइकिल ले लें, उसके अंदर एक एक पुर्जा मिल के मोटरसाइकिल बनती है। आप दीवार ले लें, दीवार के अंदर ईंटें लगी होती हैं, हर यूनिट ईंट एज ए यूनिट वर्क करे। इस तरह बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, ऑलमोस्ट 100 बिलियन सेल्स, और इनमें से हर एक सेल एक इंडिपेंडेंट यूनिट होता है। इसका इंडिपेंडेंट है, बाकी बॉडी के साथ ताल्लुक तो है, बट ये बॉडी के बिना भी अगर इसे प्रॉपर इन्वायरमेंट में रखा जाए तो सर्वाइव कर सकता है। सो सेल के बारे में हमने क्या जाना? सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये एक हायरार्की का हिस्सा होता है। हायरार्की इतना मुश्किल लफ्ज़ क्या हो गया? क्या होती है हायरार्की? लाइक देखिए, इंसान तो इतना बड़ा है ना, तो सेल मिल रहे हैं आपस में, कोई सिस्टम तो होगा ना ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे आर्मी में सिपाही होता है, फिर नायक, सूबेदार, इस तरीके से आप आर्मी चीफ तक जानते हैं। इस तरह से एक हायरार्की बनती है, इसमें आप बेस से स्टार्ट करके और टॉप तक जाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का सीन है। आपके पास सेल होगा, सेल्स मिला के टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब ये तो हो गई हायरार्की। अब सेल की हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि सेल कैसा दिखता है, क्या होता है सेल। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ तो होता है। इसके लिए हमारे पास एक पिक्चर है। ठीक है, ये हमारे पास सेल है। अब देखें, सेल के अंदर होती हैं दो चीज़ें। ठीक है, ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल के अंदर। सबसे पहले स्ट्रक्चर्स होते हैं ना सेल के अंदर भी। ये देखें, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये सब स्ट्रक्चर्स हैं। तो दो किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनेलीज और एक होती हैं नॉन ऑर्गेनेलिक। अब सबसे बड़ा सवाल, ऑर्गेनेलिक और नॉन ऑर्गेनेलिक में फ़र्क क्या होगा? अब देखें, ऑर्गेनेली जो होती है ना, उसका एक ख़ास मकसद होता है, फंक्शन होता है, वन फंक्शन होगा। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जबकि जो आपके पास नॉन ऑर्गेनेलिक स्ट्रक्चर होगा ना, जैसे कि साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, इनके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि आपके पास ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेली जो होगी उसका एक ही फंक्शन होगा। ठीक है, और ये क्या होगा? ग्रेटर देन वन। ठीक है, ग्रेटर देन वन फंक्शंस होंगे आपके पास नॉन ऑर्गेनेलिक स्ट्रक्चर के। और ऑर्गेनेली का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नॉन ऑर्गेनेली का नो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। ठीक है, नो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। जबकि जो ऑर्गेनेली होती है इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ऑर्गेनेलीज तो हमने पढ़ ली कि ऑर्गेनेली होती क्या है। अब कितनी ज़्यादा ऑर्गेनेलीज हैं? राइबोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस है,
फिर आपके पास साइटोप्लाज्म नॉन ऑर्गेनाइल में आता है, गोल्गी अपरेटस है, सेंट्रियोल है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, काफ़ी ज़्यादा है ना। ठीक है, तो इस सीरीज़ में आप ऑर्गेनाइल्स के बारे में भी आपको पता चल गया सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, इसका अपना स्ट्रक्चर होता है, अपना फंक्शन होता है, फिर इसके अंदर और स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइल होते हैं, कुछ नॉन ऑर्गेनाइलिक होते हैं। जो ऑर्गेनाइली होंगे उनका एक अपना ख़ास मकसद होगा, ख़ास फंक्शन होगा और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी होगा, ख़ास स्ट्रक्चर और ख़ास फंक्शन होगा। जो नॉन ऑर्गेनाइलिक होंगे ना इनका फिक्स फंक्शन होगा ना फिक्स स्ट्रक्चर होगा। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। सेल की पिक्चर भी आपके सामने, इंसान का सेल है और आके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल भी है। यहाँ तक तो हो गया। अब हम आ जाते हैं सेल्स की बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और क्लासिफिकेशन के ऊपर। ऑर्गेनेलीज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम आ गए सेल की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। सेल की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम लोग आ गए। अब देखें, बैक्टीरिया में भी तो सेल है ना, बैक्टीरिया खुद सेल है, प्लांट्स में भी सेल हैं, एनिमल में भी सेल हैं, तो हम इनको क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो इनकी दो मेजर टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है जिसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, और ये सबसे बेसिक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, पहला होता है यूकैरियोटिक, दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। अब हम एक दफ़ा दोबारा वापस ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए। देखें, अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में फ़र्क क्या होता है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। देखें, बैक्टीरिया आपको पता है पहले आया है और इंसान बाद में आया है। पहले बैक्टीरिया सादी चीज़ है ना, सबसे पहले बनती है सादी चीज़, है ना, सबसे पहले सिंपल चीज़ बनती है, सिंपल के बाद फिर जाके चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है। पहली गाड़ियाँ देख लें, कितनी अजीब सी गाड़ियाँ होती थी पुराने ज़माने में, आज की गाड़ियाँ देखें तो सेल में भी इसी तरह है। तो प्रोकैरियोटिक सेल है इस तरह सादे वाले सेल हैं और यूकैरियोटिक एडवांस सेल है, इसके अंदर ज़्यादा फीचर्स हैं। अब मेन फ़र्क क्या है दोनों में, देखें, डीएनए आपने पढ़ा होगा कि जेनेटिक मटेरियल होता है, जिस तरह यूएसबी होती है ना, यूएसबी के अंदर आप मटेरियल डालते हैं, इसी तरह सेल का भी अपना डाटा होता है। सेल का डाटा होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो सेल का डाटा है वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है सेल का डाटा। अब ऑब्वियसली देखें, डेटा मेन चीज़ है, डेटा नहीं होगा तो सेल कैसे चलेगा। तो यूकैरियोटिक सेल में डाटा देखें प्रोटेक्टेड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल क्योंकि पहले आया था तो ये देखें, ये इसका ऑरेंज कलर का ये डाटा प्रोटेक्टेड नहीं है, साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये सबसे ज़्यादा मेन फ़र्क है। अब देखें, ये तो आपको पता है कि न्यूक्लियस है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, और इसका न्यूक्लियस नहीं है। सो मेन फ़र्क क्या हुआ, प्रो का मतलब ही होता है पहले, ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं है, मतलब न्यूक्लियस से पहले, और यू का मतलब होता है न्यूक्लियस के बाद, मतलब न्यूक्लियस जिन सेल्स के अंदर होगा उनको बोलेंगे यूकैरियोटिक, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा उनको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, देखिए इसमें भी एक क्लियर न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है, इसमें भी क्लियर न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा होगा होपफुली। ठीक है, अब ये हमारा हो गया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हमने पढ़ लिया। अब देखें, प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना उसके अंदर इतना कुछ खास होता नहीं है, इसकी आप पिक्चर यहाँ से देख के और समझ भी सकते हैं, बड़ा इजी सा है, मुश्किल भी नहीं है। देखें, सिंपल सा है, ये इसका फ्लैजिला है, इसकी पूँछ है जिसके ज़रिए तैरता है, ठीक है, और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है और अंदर मटेरियल पड़ा हुआ है और कुछ राइबोसोम है, 4 चीज़ें हैं बस। यूकैरियोटिक सेल मुश्किल है। सो अब हमारा काम क्या है, मुश्किल चीज़ किसी को भी समझ नहीं आती, सो हम मुश्किल को पढ़ेंगे, आसान चीज़ तो हर किसी को समझ आ जाती है, और इसमें कुछ है भी नहीं। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। एक ऐसे सेल है, ये यहाँ से ऐसे इसकी पूँछ जा रही है जिसके ज़रिए मूव करता है, जैसे ऐसे गोल गोल घूमती है तो ये सेल आगे की तरफ जाता है। इसके अंदर ये इसका डीएनए मटेरियल पड़ा हुआ है ऐसे, और इसके अंदर कुछ ऐसे चंद इसके राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन बनाते हैं ताकि सेल को एनर्जी मिले, और कुछ एंजाइम्स हैं जो बेसिकली रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। तो इसमें क्या मुश्किल है, कुछ मुश्किल ही नहीं है, तो सिंपल सा है, आसान सा है। ठीक है, अब देखें एक चीज़ और उसको समझें। यूकैरियोटिक सेल मुश्किल है, देखें यहाँ पे फ्रिंजेस बने हुए हैं, फिर इसकी सेल मेम्ब्रेन भी है, फिर ये देखें इसके अंदर एंडो एक्सोसाइटोसिस भी होती है, इधर से कुछ चीज़ें भी बाहर निकली हुई हैं, इनको भी हमने पढ़ना है। फिर ये देखें माइटोकॉन्ड्रिया, ये बिल्कुल इस सेल जैसा है, इसका वर्जन ये इधर पड़ा हुआ है, इसको भी हमने देखना है। फिर बाकी ऑर्गेनेलीज हैं उनको भी देखना है। तो मसला तो ख़राब हो गया, ये चीज़ तो मुश्किल हो गई। तो हमारा तो काम यही है ना कि हमने मेन मुश्किल चीज़ को पढ़ना है, आसान चीज़ तो आसान है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। आपके पास टोटल इसमें डीएनए पड़ा हुआ है, ये इसका फ्लैजिला है,
ठीक है। ये इसका मटेरियल है और ये इसकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, और ये ग्रीन वाले इसके राइबोसोम्स हैं। तो क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। यूकैरियोटिक सेल मुश्किल होता है, इसको हमने पढ़ना है, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें इसके बारे में। अब यूकैरियोटिक सेल के बारे में अभी तक आप ये जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल वो होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस हो, यानी आफ्टर न्यूक्लियस, है ना। सेल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पढ़ा दी। अब सबसे पहले ये चीज़ है कि सेल डिस्ट्रीब्यूशन में यूकैरियोटिक होते किधर किधर हैं। ज़रूरी चीज़ तो यही है ना, आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल किधर होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल किधर होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक तो आसान है, प्रोकैरियोटिक होता है सिर्फ बैक्टीरिया में, ठीक है। अब मसला ये कि यूकैरियोटिक किधर होते हैं, फिर जब ये बैक्टीरिया में होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक आपके पास होते हैं बैक्टीरिया में। इसके अलावा आपके पास प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और कुछ प्रोटिस्ट, इसके अंदर आपके पास यूकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब जहाँ तक हम इस लेक्चर को आज ही ख़त्म करेंगे और कल फिर हम और ज़्यादा डिटेल में यूकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस टीचर डॉक्टर काशिफ अल्ताफ़ को दें इजाज़त और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।